अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। नेतन्याहू के बयानिए की जंग, इसराइली लॉबी किस तरह मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। मगरिब और इसराइली नवाज मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब एक मरबूत गलत मालूमात का पैटर्न उभरा है, जिसका बराह रास्त टकराव अमरीका ईरान बहरान में पाकिस्तान के बतौर कलीदी सालिस उभरने से होता है। CBS पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी की कहानी से लेकर BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और BYC तर्ज की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग और पाकिस्तान के गैर जानिबदारी पर सवालात, ये सब इस्लामाबाद के सफारती किरदार को सियासी तौर पर गैर कानूनी करार देने की एक मरबूत कोशिश का अंदिया देते हैं। इस मुहिम का असल मरकज नेतन्याहू और इनके करीबी सियासी और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग साथी मालूम होते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत का फ़ायदा इसी में है कि अमरीका, ईरान, खलीजी ममालिक और दीगर मुसलमान मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर ना हो और कोई अमन मुआहदा ना हो पाए। इसकी वजह यह है कि अगर खित्ते में कशीदगी कम हो गई तो इसराइल का वो पुराना बयानिया कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसकी बुनियाद ही मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगो जदल पर रखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से नेतन्याहू के मुबैना खुफिया दौरे की बराह रास्त तरदीद और इसके फौरी बाद टाइम्स ऑफ इसराइल में ईरान पर सऊदी अरब के मुबैना खुफिया हमलों के बयानिए मगरबी एशिया में एक पोशीदा ईरान मुखालिफ इत्तेहाद का तासुर पैदा करने की दानिश्ता कोशिश को जाहिर करते हैं, जबकि खलीजी ममालिक अवामी सतह पर इस तरह के अलहाक की तरदीद कर रहे हैं। इसका मकसद ईरान और अरब दारुल हुकूमतों के दरमियान बदअतमादी पैदा करना और साथ ही कशीदगी की रफ्तार को बरकरार रखना है। ये इस बात को भी जाहिर करता है कि नेतन्याहू की अपनी अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने कोई साख नहीं रही और मशरिक़ वस्ता को जंग के शोलों में झोंकने के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान का एक काबिल एतमाद मददगार के तौर पर सामने आना इस जारी कशीदगी में कमी करने की कोशिशों को हर तरफ से पजीराही मिली है। यहाँ तक कि वो इदारे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे या शक की नज़र से देखते थे, इन्हें भी ईरान और अमरीका के दरमियान अमन कायम करवाने में इस्लामाबाद के अहम किरदार को मानना पड़ा। सफारती महाज पर पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई अहमियत ने इन लोगों को सख्त परेशान कर दिया है, जो चाहते हैं कि ये खित्ता हमेशा फौजी लड़ाइयों और गिरोहबंदियों में फंसा रहे। CBS का ये बयानिया कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को पनाह दी स्ट्रेटेजिक तौर पर वाशिंगटन में इस्लामाबाद के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था, ताकि इसे एक गैर मोतबर सालिस के तौर पर पेश किया जा सके। इस थीम की दी इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे जैसे हिंदुस्तानी अदारों के जरिए तेजी से तशहीर जाहिर करती है कि किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया मगरबी और इसराइली हलकों से जन्म लेने वाले पाकिस्तानी दुश्मन बयानिए के लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स का काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम, अक्सरियत पसंदी, इंसानी हकूक के इल्जामात, फिरका वाराना तनाव, माशी कमजोरी और हकूक की बुनियाद पर तनकीद के अदसे से देखने वाली कहानियों का एक मरबूत सिलसिला जारी कर रखा है, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान की बढ़ती सफारती साख को नुकसान पहुंचाना है। इसका मजमूई असर महज इत्तफाकी रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि ये बयानिए की एक नैरेटिव सैचुरेशन है जो ऐन इस वक्त पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई है, जब वो सफारती वजन हासिल कर रहा है। ये नजरियाती दबाव नेतन्याहू की अपनी अंदरूनी सियासी ज़रूरियात के साथ मुताबिकत रखता है। अंदरूनी मुखालफत, तवील फौजी वादे, गजा के बाद होने वाली तनकीद और बैरूनी खतरे के मुस्तकिल माहौल पर इन्हिसार के बाइस नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता को स्ट्रेटेजिक महाज अराही की हालत में रखने से सियासी फायदा हासिल होता है। अफगान और पाकिस्तान दुश्मन नेटवर्क एट द सेम टाइम इस वसी मुहिम में हिस्सा डाल रहे हैं। सिविलियन निशाना बनाने और यूनिवर्सिटियों पर हमलों या सरहद पार कशीदगी के हवाले से अफगान इल्जामात को बार बार
بڑے مغربی اداروں میں انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستانی نیٹ ورکس ان بیانیے کو تیزی سے پھیلاتے ہیں تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر غیر مستحکم اور اندرونی طور پر کمزور ثابت کیا جا سکے۔ تاہم پاکستان کا موجودہ سفارتی رویہ رد عمل کی بجائے اسٹریٹجک بنیادوں پر استوار نظر آتا ہے۔ تہران، ریاض، ابوظہبی، بیجنگ، واشنگٹن اور دیگر علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسلام آباد کی وابستگی ٹھوس جغرافیائی حقائق پر مبنی ہے، جو عالمی توانائی سسٹم کا استحکام، علاقائی امن، مسلمانوں کی فلاح و بہبود، معاشی تسلسل، بارڈرز مینجمنٹ اور وسیع طرز علاقائی جنگ کی روک تھام پر مرکوز ہیں۔